हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रद्धा और एक और वीडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है दोस्तों। तो मैं थोड़ी सी आधी अधूरी और अजीब से मेकअप में इसलिए लग रही हूँ क्योंकि मैं हो गई हूँ लास्ट मिनट पुल आउट। 3 दिन के पैटर्न के लिए मैं जा रही हूँ मुंबई, पर ये कोई व्लॉग नहीं होने वाला है, एज इन कि मैं आपको साथ में नहीं लेके चल रही हूँ। पर हाँ, मैंने सोचा कि आज इस मौके पे एक वीडियो बनाई जाए। जो आप लोग बहुत ये सोचते रहते हो ना कि क्रू वगैरह अपनी बैग में इतना सारा क्या लेके जाती है, तो मैंने सोचा कि उसी के ऊपर आज एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए आप लोगों के लिए। और इसलिए मैं यही बोल रही थी कि मेरा मेकअप थोड़ा अजीब सा ही हुआ है आज, क्योंकि मैं बहुत जल्दी तैयार हुई हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा जल्दी, बिकॉज लास्ट मिनट पुल आउट किया है। बट अभी ड्राइवर सर आए नहीं है, तो फिर आई स्टिल हैव टाइम। तो मैं विदाउट एनी डिले आपको दिखाती हूँ कि हम लोग अपने बैग्स में क्या कैरी करके लेके जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली बात गाइस, हमको ये 2 बैग्स मिलते हैं 3 साल में एक बार। 3 साल में एक बार, हाँ, 3 साल में एक बार हमको ये 2 बैग्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हमारा बैग टूट जाता है या कुछ हो जाता है तो हमको ही उसको ठीक कराना है। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो इस बैग के अंदर हम अपना सारा सामान लेके जाते हैं। तो अगर हम कभी ऐसा होता है कि जैसे डे रिटर्न है, छोटी सी फ्लाइट है और अगले दिन हमारी छुट्टी है, तो ऐसा हो सकता है कि हम सिर्फ ये वाला बैग लेके जाएं और दैट्स इट। फिर हमें ये वाला बैग लेके जाना मैंडेटरी नहीं होता है। पर अगर हम लेओवर पे हैं और अगर हम लेओवर के लिए लीगल भी हैं तो हमको ये वाला बैग लेके जाना मैंडेटरी होता है। तो सबसे पहले गाइज हमारे जाते हैं ये डॉक्यूमेंट्स अंदर। ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है गाइज, इसके बिना हम फ्लाइट पर नहीं जा सकते। इसके अंदर जो भी नई अपडेट आई होती है सेफ्टी से रिलेटेड, इस फाइल के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं। ये भी डॉक्यूमेंट है हमारे एयरक्राफ्ट के अंदर, क्या क्या है क्या नहीं है, क्या कहाँ पर है, सब कुछ इस छोटी सी, मोटी है वैसे तो, इस मोटी और छोटी किताब में सब कुछ है। तो हम इसको फ्लाइट पे एज अ रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो गई या कुछ हो गया और हमें समझ नहीं आ रहा हमें क्या करना है, तो ये बुक हमारी बहुत हेल्प करती है। तो ये वाली बुक हमारे लिए मैंडेटरी है कैरी करने के लिए। ये वाला मैं दोनों डॉक्यूमेंट्स यहाँ आगे वाली चेन में रख देती हूँ, बिकॉज ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। कपड़ों के बीच में रखना मुझे पसंद नहीं है किताबों को, तो इसके लिए मैंने ये सेपरेट चेन बना रखी है। मैं इस वाले चेन के अंदर इसको रख देती हूँ। अब आते हैं बैग के अंदर गाइस। तो बैग के अंदर सबसे पहले इस चेन में मैं अपनी रखती हूँ, जैसा कि आपको पता है हम लोग स्टॉकिंग्स पहनते हैं अपनी यूनिफॉर्म के साथ। तो स्टॉकिंग्स मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ बिकॉज वो बहुत ईजीली फट जाती हैं। तो फॉर सेफर साइड मैं 3 स्टॉकिंग्स हमेशा अपने साथ रख कर चलती हूँ। ये थोड़ा बहुत मेरा नाइट का सामान है, एज इन कभी टाइम मिल गया तो मैंने ये शीट मास्क लगा लिया, रिटर्न। और इसके अंदर है मेरे छोटे छोटे क्लिप्स, एक्स्ट्रा बैजेस, अगर मुझे ज़रूरत पड़े या किसी और को ज़रूरत पड़े क्लिप्स की या फिर किसी भी चीज़ की, तो इसके अंदर छोटे से मैंने डब्बे के अंदर इसको रखा हुआ है। अब नेक्स्ट गाइस, एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म इज़ मैंडेटरी टू कैरी। हो सकता है कि हमारी फ़्लाइट में कभी कुछ भी हो सकता है गाइस, मतलब कि आपकी जिस वजह से हमारी यूनिफॉर्म गंदी हो सकती है। इससे मुझे एक बहुत ही घटिया इंसिडेंट याद आया। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे पैसेंजर पे गुस्सा आया, पर एक इंसिडेंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो हुआ ये था कि देयर वाज अ पैसेंजर। मैं तब ना नई मैं लीड बनी थी, तो ना फॉरवर्ड में जोन से सर्विस सबसे आगे सर्विस करती है ना लीड। तो मैं ना नई लीड बनी थी, तो मैं ना सिर्फ कार्ट वहाँ पे 2nd 3rd रो पे मेरी कार्ट थी और मैं एक पैसेंजर को सर्व कर रही थी। तो एक पैसेंजर थी और उसने मुझे ऐसे ऐसे करके बोला। अब आई वॉज ऑल्सो ऑक्यूपाइड यार, मैं भी काम कर रही थी, अब मुझे कैसे समझ में आएगा। तो उसने मुझे ऐसे बोला, ऐसे करके। मे भी शायद वो बोल ना पा रही हो, ऑब्वियसली मेरी भी गलती थी कि मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था उस पर। पर मुझे ऐसा लगा ना वो मुझसे पानी मांग रही है। उन्होंने ऐसे किया ना, तो मैंने उनको पानी का ग्लास ऐसे आगे किया और इतने में उन्होंने मेरे हाथों पे वॉमिटिंग कर दी दोस्तों। सच है, ये मेरे हाथों पे उन्होंने वॉमिटिंग कर दी। वो यही कह रही थी कि मुझे वॉमिटिंग आ रही है, मुझे वॉमिटिंग आ रही है, बट मुझे समझ ही नहीं आया। फिर जल्दी से मैं उनको फॉरवर्ड, मेरे हाथों पे पूरे में उनकी वॉमिटिंग है, मैं उनकी हेल्प करने गई, मैं उनको वॉशरूम लेके गई, मैंने उनको क्लीन कराया। उसके बाद मैं ऐसे हाथ लेके ना चलती रही। और उसके बाद फिर मैं जैसे ही वो फ्री हुई और उन्होंने बाहर निकल के मुझसे इतना सॉरी बोला ना कि आई एम सो सॉरी मैम, मुझसे कंट्रोल लिया। मैंने कहा इट्स फाइन। फिर मैंने यूनिफॉर्म अपनी चेंज करी। तो इन सिचुएशंस के लिए हमें हमेशा बोला जाता है कि एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म आप हमेशा कैरी करो। कभी कभी ये भी होता है कि होटल वाले हमारी यूनिफॉर्म मिसप्लेस कर देते हैं, बिकॉज इतनी सारी यूनिफॉर्म्स ऑलरेडी आती है ना, सब एक ही होटल में रहते हैं, तो इसलिए भी हमें बोलते हैं कि एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म इज मैंडेटरी टू कैरी। तो मुझे यूनिफॉर्म एक्स्ट्रा से नहीं ये वाला इंसिडेंट याद आ गया। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। तो एक्स्ट्रा यूनिफॉर्म रखने के बाद गाइज
ये एक्स्ट्रा तो नहीं है ये मेकअप पाउचेस हमें लेके जाने होते हैं। मैं 3 छोटे छोटे मेकअप पाउचेस लेके जाती हूँ, अलग अलग चीज़ें रखती हूँ। जैसे इसके अंदर मेरे सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हो। ये सारा कुछ रेकमेंडेड सामान है जो हमारी ऑफिस वाले बोलते हैं। मैंने नील पेंट नहीं लगाई, आई नो, मैं भी लगा लूँगी। और ये मेरे पर्सनल अंडर गारमेंट्स के लिए मैंने एक ये बना रखा है, तो मैं इसको अलग रखती हूँ इसके साथ ही। और ये 2 छोटे छोटे इसके अंदर मेरे ब्यूटी ब्लेंडर्स और ब्रशेज़ हैं। आई लैश कर्लर है, बिकॉज ये बड़ा होता है ना आई लैश कर्लर, तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस किया जाता है, तो मैंने इसमें रख लिया। ये मेरा जो मैं फ़्लाइट में बाहर निकाल के रखती हूँ, मतलब एज इन कि ये तो सारा अंदर वाले बैग में होता है, इसको मैं बाहर निकाल के रखती हूँ फॉर टचअप। जैसे लिपस्टिक रख ली, या फिर फाइलर, नेल टूट जाता है बहुत जल्दी, हमारे नेल्स टूटते हैं यार, तो फाइलर है। और इसके अंदर एक हैंड क्रीम है, और ये ब्लोटिंग पेपर ही कहते हैं ना इसको, ब्लोटिंग पेपर रखती हूँ क्योंकि बहुत ऑयली स्किन है, तो ऑयल बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये हो गया मेकअप का सामान। उसके बाद गाइस मैंने ना एक स्विस मिलिट्री का पाउच खरीदा हुआ है, पर वो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया बिकॉज उसमें कुछ स्पिल हो गया था, तो मैं उसको वॉश कराने वाली हूँ, या फिर मैं खुद ही वॉश करूँगी। तो टेम्प्रेरी बेसिस पे मैं इसको ये वाला जो इंडिगो की तरफ से हमको मील बॉक्स मिलता है, तो इसके अंदर मैंने अपना ये फेस वॉश और जो होता है ना नाइट रूटीन, या फिर हम अपना फेस वॉश वगैरह रखते हैं, तो ये ट्रैवलिंग किट मैंने इसको थोड़ी देर टेम्प्रेरी बेसिस पे बना दिया। इसके अंदर मेरे वेट वाइप्स हैं, ये मेरा एक तरीके का लुफा बोल सकते हो, और ये मेरा परफ्यूम, टोनर, अंडर आर्म रोल ऑन। सो ये मेरा सब कुछ पर्सनल हाइजीन का सामान है, तो मैंने इसको इसमें टेम्प्रेरी बेसिस पे रखा हुआ है। उसके बाद गाइज इस छोटे बैग में मैं रखती हूँ और छोटे मोटे जो डॉक्यूमेंट्स है जो लीड को कैरी करना पड़ता है, जो मैंडेटरी है, तो वो मैं सब कुछ उसमें रखती हूँ, क्योंकि वो ईजी रहता है कि जब भी मुझे इमीडिएटली कुछ चाहिए होगा तो मैं इस वाले बैग में ऐसा सामान रखती हूँ कि मैं जल्दी से उसको सामान को निकाल पाऊँ। तो इसके अंदर मेरी नॉर्मल मेडिकल छोटी सी किट बना रखी है मैंने, जैसे किसी क्रू को चाहिए हो या फिर कोई बीमार हो तो मैं इमीडिएटली इसमें से निकाल के दे देती हूँ। और अपार्ट फ्रॉम दैट सन ग्लासेस होते हैं, एक टेम्प्रेरी बेसिस का परफ्यूम रखा हुआ है उसके अंदर मैंने, मतलब छोटा मोटा कैश पाउच रखा हुआ है, एंड माई वॉलेट इज़ देयर इनसाइड। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ वो नहीं है, मतलब ऐसी ही चीज़ें रखती हूँ जो मुझे रेडिली अवेलेबल चाहिए होती हैं। तो ये था मेरे बैग के अंदर गाइज। और गाइज अगर कपड़ों की बात करूँ तो एक सेट ऑफ यूनिफॉर्म रखना मैंडेटरी है। एक हमारे अगर हमें घूमना होता है, फिरना होता है, तो एक कपड़े वो रख लो बाहर नॉर्मल जाने के लिए, और फिर एक नाइट सूट रखना होता है, मैंडेटरी है। उसके बाद गाइज फॉर्मल एक रखना होता है कि अगर हमें फ़्लाइट में कुछ ऑपरेट नहीं करना और एज अ पैसेंजर आना है तो हमारे पास एक फॉर्मल अटायर भी होना चाहिए, और एक पेयर ऑफ शूज़, फॉर्मल शूज़, तो वो इसके अंदर होता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं यार, और तो कुछ होता नहीं है, बस यही सारी चीज़ें हैं जो हर क्रू के बैग में आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। और इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही है कि ये तो मैंडेटरी है, इसको तो ज़रूर ही लेके जाता है हर क्रू, क्योंकि ठंड इतनी लगती है ना एयरपोर्ट पे कभी कभी स्टैंड बाइज में, तो हम लोग इसको कैरी करना कभी नहीं भूलते, इसके हमेशा बैग के अंदर ये रहता ही रहता है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, और मुझे पता है मेरी हालत थोड़ी सी आधी अधूरी लग रही है आज, तो मैं वो एयरपोर्ट जाके ठीक कर लूँगी, बिकॉज अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मुझे ये वीडियो बनानी थी बस, तो मैंने बना ली है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये भी वीडियो मैंने आप लोगों को बोली थी, तो ये वीडियो बन गई है। अभी ये जितना भी हाल है ना, थोड़ा सा आधा अधूरा लग रहा है, थोड़ी सोई लग रही है ना, मैं एयरपोर्ट पर जाके ठीक कर लूँगी, क्योंकि ड्राइवर सर आने वाले हैं, किसी भी पल वो टपक सकते हैं यहाँ पे, और हमको फ्लाइट पे लेट नहीं होना है, बिकॉज एक तो हम पुल आउट हुए हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ मैं टाइम पे पहुँच जाऊँ। आज की वीडियो में इतना ही गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल कर लेना यार। बहुत ही हफ्ते वीडियो बनाई है मैंने ये, ठीक है। तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और मैसेजेस भेज सकते हैं, मैं सबके मैसेजेस पढ़ती हूँ गाइस। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी बात मुझे कहनी हो तो प्लीज़ आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बाय।